अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो के अंदर आज हमने जॉन मैकेरन की लिखी गई एक शॉर्ट स्टोरी द स्टोर्ड को डिस्कस करना है। 3 चीज़ें मस्ट आपको आनी चाहिए। समरी का आपको पता होना चाहिए, करेक्टर्स कौन कौन से हैं और थीम्स इस स्टोरी की कौन कौन से हैं। ठीक है, करेक्टर्स को सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। करेक्टर्स आप देखिए, 3 करेक्टर्स हैं। मेन 2 करेक्टर है, लेकिन एक तीसरा करेक्टर भी है जिसकी बात की गई है। एक बाप है और बेटा है। बाप यानी बेटे की माँ की जो है वो डेथ हो गई है, तो बाप अब चाह रहा है कि वो दूसरी शादी करे और दूसरी शादी के लिए वो औरतें देख रहा है। ठीक है, अब एट बहुत सारी औरतें उसे देखी हैं और उसे रिजेक्ट की हैं। एट लास्ट उसे एक औरत पसंद आती है जिसका नाम मिसेस मैकैब था। लेकिन जब इस बाप को पता चलता है कि इस औरत को हार्ट अटैक हुआ है, तो वो फ़ौरन इस चीज़ का डिसाइड करता है कि वो इससे शादी नहीं करेगा और वो वहाँ से चला जाता है। ये आपके कैरेक्टर्स थे। अभी हम स्टोरी को इंतहाई इजी वर्डिंग के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। स्टोरी जो है वो आयरलैंड के एक गांव के अंदर पूरी प्लॉट की गई है। होता यह है कि बाप और बेटा छुट्टियां मनाने के लिए एक जजीरे पर जाते हैं। वहाँ पर अब बाप की, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे की माँ की डेथ हो गई है, तो उस पूरे ड्यूरेशन के दौरान बाप टीचर भी है, तो वो चाहता है कि वो ना कोई दूसरी शादी कर ले किसी अच्छी औरत को देख के, तो उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अब बाप खुद टीचर है। वहाँ पर उसको फिर बहुत सारी वो औरतें देखता है, उन औरतों को रिजेक्ट करता है और फिर एक टाइम आता है कि उसे एक औरत पसंद आ जाती है जिसका नाम है मिसेस मकैब। ठीक है, अब ये बाप वाली साइड होगी। दूसरी साइड पर आप बात कर रहे हैं उसके बेटे की। बेटा जो है वो गोल्फ गल्फ खेलने का बहुत ही ज़्यादा शौकीन होता है। अब वो वहाँ से खेल के जब आ रहा है ना, तो रास्ते के अंदर वो देखता है कि एक खरगोश और स्टॉर्ट, ये स्टॉर्ट होता है। मैंने इसकी पिक्चर इसलिए लगाई है ताकि आपको पता चल जाए ये दिखने में कैसा है, तो एक इमेज बन जाए। खरगोश की और स्टॉर्ट की आपस में लड़ाई होती है, जिसकी वजह से स्टॉर्ट ने खरगोश को बुरी तरह से जख्मी कर दिया होता है। खरगोश तड़प रहा होता है। अब बेटा जब वो चीज़ देखता है ना, उससे वो बर्दाश्त नहीं होता है, उसकी दर्द बर्दाश्त नहीं होती है और वो ना उसको मार देता है, चाकू पकड़ता है और उसको मार देता है, उस खरगोश को। और मार के ना वो अपने घर मतलब जिधर उसका बाप होता है उसके पास ले आता है और उसको दिखाता है। तो उसका बाप जब खरगोश को देखता है, वो उसे कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम ये खरगोश रख दो, जब हम मिसेस मैकैब से मिलेंगे तो हम जो है वो दावत में उन्हें ये पेश करेंगे। तो बच्चा ना बड़ा परेशान होता है, हैरान होता है और फिर उसका बाप उसे बताता है कि ना वो शादी करने वाला, उसे एक औरत पसंद आ गई है। अब क्योंकि बेटा इस हक में नहीं था, लेकिन फिर भी वो कुछ बोल नहीं सकता था सिवाय एक्सेप्ट करने के, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अब ये सब स्टोरी जो है यहाँ पर हमें पता चल गया कि सब सेटल जा रहा है। अब एक टाइम ऐसा आता है कि बाप को पता चलता है कि वो जिस औरत के साथ शादी करने वाला है उसको हार्ट अटैक हुआ है। तो फ़ौरन उसके ज़हन में एक बात आती है कि मैंने तो इसलिए शादी करनी थी कि मेरे पास मैं किसी के साथ शादी करूं ताकि वो मेरा ख्याल रख सके और मैं अपनी खिदमत करवा सकूं। यहाँ तो मुझे ये पहले ही बीमार है, अगर मैंने इससे शादी कर ली तो मुझे इसकी खिदमत करनी पड़ेगी। और एट दिस पॉइंट वो बंदा पूरा ही सेल्फिश हो जाता है। ठीक है, अब जब वो सेल्फिश हो जाता है तो वो ना कहता है कि वो मिसेस मैकैब को मना कर देता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता और वो वहाँ से जाने लगता है। अब बेटा जो है वो उसको बहुत मायूसी होती है अपने बाप के सेल्फिश बिहेवियर से। वो उसको बार बार कहता है कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, अब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो बाप उसकी नहीं सुनता और उसकी एक नहीं बात मानता। तो इस पर जो है वो बेटा उसके साथ वो कहता है नहीं नहीं चलो अब बहुत होगी छुट्टियां, अब हमने घर वापस जाना है। तो बेटा कहता है कि नहीं जी मैं अब आपके साथ नहीं जा सकता। वहीं जजीरे पर उसका अंकल रहता होता है, वो कहता है, जो कि डॉक्टर है, वो कहता है, बच्चा कहता है कि मैं अब अपने अंकल के पास रहूंगा, मैं आपके पास साथ नहीं जाऊंगा। यहाँ पर स्टोरी जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, यही एक छोटी सी स्टोरी थी। थीम भी हो गए, हमारे कैरेक्टर्स भी हो गए, और अभी हम जल्दी से थीम्स देखते हैं। सॉरी, समरी भी होगी और कैरेक्टर्स भी हो गए, और अब जल्दी से थीम्स देखते हैं। तो फिर इस वीडियो को जल्दी से एंड करते हैं, आपकी एक स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी जल्दी। सबसे पहला थीम आपने देखा सेल्फिशनेस, जो कि बहुत ही क्लियर थीम आपने देखा। जिस तरह पहले जो है वो बाप, देखो बेटा है, उसे चाहिए था कि वो उसके परवरिश में सारा ज़्यादा टाइम लगाए, लेकिन खैर फिर भी अगर वो शादी करना चाहता था तो उसने पहले बेटे का नहीं सोचा, लेकिन फिर भी वो एक दूसरी औरत से जब शादी करना चाहता था तो उसे चाहिए था जब उसने उसके साथ कमिटमेंट की तो उसके साथ शादी करता। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि नहीं ये तो बीमार है, तो वो रफू चक्कर हो गया वहां से। सेल्फिशनेस एक, और रिजेक्शन।
देखो, बाप को ने पहले बहुत सारी औरतों को देखा था मिसेस मकैब को पसंद करने से पहले। उसने बहुत सारी औरतों को देखा था और जब वो औरतों को देख रहा था, उनमें नुक्स निकाल रहा था, किसी को कुछ कह रहा था, सबको कह के ना रिजेक्ट कर रहा था। एक थीम तो उसका ये। और दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने अपने बच्चे की सही तरह से पूरी नहीं की। और वो जो एक रिलेशनशिप था, आपको शो हो रहा होगा कि बेटा अब खुल के अपने बाप से कोई बात मनवा ही नहीं सकता। तो ये आपको शो कर रहा है क्या चीज़, कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप ने नहीं ली। फिर उसके बाद जब एक मिसेस मकैब के साथ उसकी मतलब अंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो शादी करना चाहता है, लेकिन उसने वहाँ से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि ये तो इसके नखरे, मतलब इसके जो है वो उठाने पड़ेंगे नाज नखरे। मैं तो चाहता था मेरी खदमत हो, मैं इसकी खदमत करने लगूँ। यहाँ से वो जो है वो देखेगी किस तरह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसने अपनी शो नहीं की और अपने बच्चे की तरफ भी शो नहीं की। एट द एंड जब बच्चा कहता है कि वो अपने अंकल के साथ रहेगा, तो ये भी एक चीज़ शो करती है कि किस तरह उसने अपने बच्चे के हवाले से भी लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो शो की थी। तो ये आपके थीम्स थे। सिम्बोलिज्म स्टॉर्ट है। स्टॉर्ट बेसिकली खौफनाक चीज़ के बारे में बताया ना, वो सिम्बलाइज कर रही है खौफनाक चीज़ को, जो डेथ की तरफ आपको ले जाए। इसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको वो जिस तरह स्टॉर्ट खौफनाक चीज़ है, उसके बाद बाप के बाद दिल में खौफ बैठा है मिसेस मुकैब की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से, जब वो उधर से भाग गए। ठीक है, ये सब चीज़ें थी आपकी। अगर कोई चीज़ आपको मतलब पसंद आ रही है, या फिर आप चाह रहे हैं कि आप यही समरी लिखे, तो मैं स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं वीडियो का, क्योंकि मैं लिंक देती हूँ जब भी पासवर्ड का नोट्स का। बेशक मैंने पासवर्ड लगाया होता है, लेकिन फिर बच्चे शायद पूरी वीडियो नहीं देखते और वो जल्दी से नोट्स डाउनलोड करके चले जाते हैं। इससे एक तो उनका नुकसान है, दूसरा मेरे लिए भी नुकसान है। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, वो एवरेज व्यू ड्यूरेशन मेरा गिर जाता है, तो जिसकी वजह से मैं नोट्स नहीं दे रही। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। वो प्रॉपर आपके नोट्स वैसे ही बने हुए हैं। अभी आप, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।